हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे इजी पेपर जिसमें बच्चे जो है वो 70 आउट ऑफ 70 ले लें। सिर्फ इसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको सीधे 7 नंबर 6.5 नंबर। तो इस तरह से था 2023 का पेपर, बहुत ही इजी। और जो आपका ये पेपर है ये सारा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये है एक्सरसाइज से, वो भी स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही पार्ट है ये। बाकी जितना है ये पेपर, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये एग्जाम्पल में से आए हैं और पहले या दूसरे तीसरे एग्जाम्पल पूछे गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब इतना इजी पेपर है जिसमें 70 आउट ऑफ 70 ले ले स्टूडेंट, लिए भी होंगे। और ऐसा होता है ना कि आपने पूरा पेपर सही किया है, बस एक लास्ट में या कहीं भी छोटी सी गलती हो गई है, मतलब बहुत ही छोटी सी गलती, और पूरा पेपर सही है तो आपको 70 आउट ऑफ 70 मिल जाते हैं। टीचर जो है उस गलती को माफ़ भी कर देता है कि बच्चे ने पूरा पेपर सही किया है, तो छोटी सी गलती है तो क्यों एक नंबर काटना, पूरे नंबर दे देते हैं। और आप बच्चे भी इस पेपर में 70 आउट ऑफ 70 लेंगे। क्वेश्चन वहाँ पे करके आना है, सॉल्व करके आना है, अपना थोड़ा दिमाग लगा के आना है। दिमाग लगाने के बाद, दिमाग पे जोर लगाने के बाद भी क्वेश्चन ना आए तब जाके छोड़ना है, अदरवाइज उसको सॉल्व करके आना है। हार नहीं माननी है। जैसे फर्स्ट पेपर था फिजिक्स का, फिजिक्स 102, उसमें वो न्यूमेरिकल छोड़ के आ गए। जिस बच्चे से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था ना, उसने चैप्टर 8 में वो न्यूमेरिकल छोड़ा। उस बच्चे ने चैप्टर 8 करके गया था और उसने छोड़ ही आया। उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आप में से पता नहीं कितनों ने छोड़ दिया होगा न्यूमेरिकल। थोड़ा सा दिमाग लगा देते, उसमें जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, वो फार्मूला लगना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगना था, चार्ज वाला फार्मूला लगना था, पोलराइजिबिलिटी वाला फार्मूला लगना था। 6 नंबर ऐसे। मतलब इतना आसान होता है न्यूमेरिकल। आप मतलब थोड़ा सा छोटा ही आंसर होता है, मतलब सॉल्व भी करना है उसको और आपको सीधे नंबर मिल जाते हैं। इतना बड़ा डेरिवेशन करने के बजाय उसको बस जस्ट सॉल्व करना होता है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, और 6 नंबर ऐसे मिल जाने थे उसमें। 4 का नंबर ही मान लो, 4 का नंबर मिल जाने थे। होंगे कुछ बच्चे जिन्होंने कर लिया होगा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ही किया होगा लेकिन कर आए होंगे। लेकिन आधे जो है हार मान जाते हैं, छोड़ने की जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। वहाँ पे क्वेश्चन कर लिया करो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, जब हो ही ना तब जाके छोड़ो। और ये पेपर में आपने सारे पार्ट के क्वेश्चन करके आने हैं, सॉल्व करके आने हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने से पहले सोच लेना भाई हो सकता है कि नहीं। कुछ बच्चों के लिए ना ये सब्जेक्ट बड़ा इजी होगा, मतलब उनको आसान लगता होगा, वो क्या करेंगे, कम प्रैक्टिस करेंगे, भाई हमें तो आता है। बट जब आप उसको करने लगोगे ना तो पता नहीं कितनी गलतियाँ होंगी। तो इसीलिए ऐसी सोच नहीं रखनी कि भाई मुझे आता है तो आ जाएगा, मुझे प्रैक्टिस करनी है। चाहे जिसको आता हो मैथ, चाहे ना आता हो, जिसको पसंद है चाहे ना पसंद है, आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। आज के दिन करनी है, कल के दिन करनी है, और परसों पेपर से पहले भी करनी है। बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। मैथ में बिल्कुल करेक्ट करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, फिर देखो कैसे आपको 7 नंबर नहीं मिलते। तो इसकी तैयारी ऐसे करनी है। अब पेपर मिक्स होके भी आता है, मैथ है, मैथ में सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, तो मिक्स करके देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नॉर्मल सी बात है, जो वीडियो नहीं देखते हैं बच्चे, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे शॉक ही होना है, भाई ये क्या हो गया। तो इस तरह से है सेक्शन बी, यूनिट 1 है, उसमें आते हैं आपके 3 चैप्टर। ठीक है, पेपर आपका जो है इस तरह से है कि फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड चैप्टर भी दे दें।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट 1 के लिए आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर करना है, या तो तीनों ही कर लेने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फर्स्ट चैप्टर से ये आ गए तो हो जाएगा एक क्वेश्चन बढ़िया से। फर्स्ट चैप्टर करना है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर के साथ पूछ सकते हैं, और फर्स्ट चैप्टर का थर्ड चैप्टर के साथ भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड करना है, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कर लेना, ये आपकी चॉइस है अब। ठीक है, यूनिट 2 है, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर करना ही करना है। फोर्थ चैप्टर करना है क्योंकि कंपलसरी में भी आता है और बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए मिक्स होके भी आए और आपका एक क्वेश्चन हो जाए, तो इतना कर आपको करना है। वो अप्रॉक्सीमेट वाले क्वेश्चन और इनक्वालिटी वाला है, दो कर एक्सरसाइजें हैं, वो छोड़ देनी है। यहाँ तक करना है, टेलर थ्योरम और ये वाले क्वेश्चन है यहाँ तक। ये जो थ्योरम है इनकी स्टेटमेंट्स भी आनी चाहिए, प्रूफ भी आने चाहिए, और इनके क्वेश्चन भी आने चाहिए। और स्टेटमेंट और प्रूफ यहाँ तक तो आने ही आने चाहिए, यहाँ तक सबको आना ही चाहिए। उसके बाद चाहे आप थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे देख सकते हो, लेकिन यहाँ तक अच्छी तरह से करना है जो यहाँ पे निशान लगाया मैंने। इससे ऐसा है कि अगर एक पार्ट में इन तीनों में से आ गया ना, तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऐसा हो भी सकता है इस बार की अप्रॉक्सीमेट वाले क्वेश्चन ना दें, जिस तरह से ये पेपर है ना यहाँ पे कि टेलर थ्योरम से आया और अप्रॉक्सीमेट वाला आया है, और सप्ली के पेपर में भी आया है। तो इस तरह से करना हो वो ले सकता है रिस्क। लेकिन ऐसा होता है कि 2 बार आ गया, अब तीसरी बार क्या पता हो या ना हो। तो इसीलिए बेटर है कि आप इतना कर लो, मिक्स होके आए चाहे ना आए, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ठीक है, यूनिट 3 है, इसमें से कोई एक पार्ट चूज कर लो जो आपको ठीक लगता है। जो चैप्टर है से चैप्टर 6 भी करना पड़ेगा, चैप्टर 7 भी करना पड़ेगा, चैप्टर 10 भी करना पड़ेगा। 9 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है बड़ा, लेकिन क्या पता दे दें। तो 9th चैप्टर को भी ऐसे पढ़ लेना है ऊपर ऊपर से, कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं सॉल्व, और कंपलसरी में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो कंपलसरी के लिए तो करना ही है तैयार। फिर यहाँ पे ये चैप्टर करने पड़ेंगे, तो इन दोनों में से जिसको जो पसंद है वो चूज़ कर लेना। यूनिट 4 है, इसमें या तो 11 12th चैप्टर करना है, या तो 12 13 14 करना है। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। या तो इसको चूज़ करो या तो इसको चूज़ करो, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन पूछ सकते हैं, जो कि जैकोबियन के साथ पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और ये वाले क्वेश्चन इसके साथ भी पूछते हैं, 14 चैप्टर के साथ, 11 चैप्टर के साथ भी पूछते ही पूछते हैं। 12th चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 11th चैप्टर से भी हमेशा ये क्वेश्चन आया है, कभी छूटा नहीं है। तो 11th 12th चैप्टर इज़ बेस्ट चॉइस। नहीं तो ये भी चॉइस अच्छी है, जिसको मैथ अच्छी तरह से आती है वो इस तरह से कर सकता है। अब जैसे कंपलसरी के लिए आपने क्या करनी है, पूरी बुक की डेफिनेशन आनी चाहिए, स्टेटमेंट आनी चाहिए थ्योरम्स की, और आर्टिकल। कोई छोटा सा आर्टिकल भी पूछ लेते हैं, आर्टिकल जो है आपके चैप्टर में भी हो जाते हैं। चैप्टर कंप्लीट लिखा है मैंने, तो चैप्टर जब आप पढ़ने बैठोगे तो आर्टिकल भी पढ़ने हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, डेरिवेबिलिटी वाले आ जाते हैं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डेरिवेटिव लिमिट, चैप्टर 4 से लिमिट वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इवेलुएट करने वाला कोई भी पूछ लेंगे, स्टेटमेंट आ जाएंगी थ्योरम्स की। और ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, वेरीफाई थ्योरम, रोलीज एसेक्ट्रा। एसेक्ट्रा मतलब कि और जो थ्योरम है, कॉची, लग्रांजे, तो उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंपलसरी में। एसेक्ट्रा लिखा है मैंने, ना कि सिर्फ ये ही आएगी, इसका भी क्वेश्चन पूछेंगे कोई। जैसे एक्सरसाइज में पहला दूसरा क्वेश्चन है उसको पूछ लेंगे, एग्जाम्पल में से पूछ लेंगे कोई छोटा सा क्वेश्चन कंपलसरी में। छोटा सा मिनी मतलब ठीक ही होता है, पर मतलब कर सकते हो आप इजीली, तो इसीलिए कंपलसरी में पूछा होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आइसमटोट, पैरेलल, इस तरह के क्वेश्चन पोलर फॉर्म में, फाइंड द एंगल बिटवीन, चैप्टर 11 से भी आता है, तो इससे कहीं से भी आ सकता है। चैप्टर 12 के स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल हो गए इस तरह के। चैप्टर 14 के स्टार्टिंग एग्जाम्पल छोटे वाले, आर्ट 3 से पहले वाले, आर्टिकल 3, ये मैंने इस तरीके से लिखा है जिसके पास ब्रिलियंट है। जो ब्रिलियंट होता है वो इस बुक का सॉल्यूशन होता है,
जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं और उनको नाम दे दिया होता है एग्जाम्पल का, या एग्जाम्पल में ही कर दिया होता है उनको। उसमें होती है सारी खिचड़ी बनी हुई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन उसमें सॉल्व होते हैं। तो मैंने आर्ट 3 लिखा है, तो आर्टिकल 3, जैसे आर्ट 2 है तो चैप्टर 14 में आर्ट 3 होगा, उससे पहले वाले एग्जाम्पल। फिर क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको बड़े क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लेना अच्छी तरह से। आर्टिकल आ जाता है और बड़े आसानी से हमें नंबर मिल जाते हैं, जो ये थ्योरम्स वगैरह होती हैं, जैसे ये है अनदर फॉर्म, ये भी है, बाकी भी हैं। जो स्टार नहीं लगाए हैं वो भी करने हैं। अभी आप पे डिपेंड है, आप कितना कर सकते हो। और मैंने इस तरह से स्टार लगाए हैं, वो क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं, ये तो छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। और आपने जो है एग्जाम्पल कर लेने हैं, जो ब्रिलियंट वाले हैं वो इस बुक के पीडीएफ से कर लेना। एग्जाम्पल आप बच्चों ने करने ही करने, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको पेपर आ जाता है। अगर आप जो चैप्टर कर रहे हो उसके एग्जाम्पल सारे ही कर लो तो आपका बढ़िया पेपर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके हो ही जाएंगे, इन क्वेश्चंस को करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये भी थोड़े से कर लेना बीच बीच से, स्टार्टिंग वाले कर लिया करो, क्योंकि यहाँ से आ जाता है पेपर में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में से। बाकी बीच बीच से पढ़ लेना, जैसे ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन कर लिया ट्राई, क्योंकि ये अलग जैसा है, ये अलग जैसा है, इसको कर लिया ट्राई, ये अलग जैसा है, इसको कर लिया ट्राई, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछ लेंगे स्टार्टिंग में से। आपका जो पेपर है ना वो काफ़ी मतलब इजी है, एग्जाम्पल से आया है, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन दिए हैं, या तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो इनसे रिलेटेड ही आपको एक्सरसाइज में से दे दिया है। जैसे ये क्वेश्चन भी कर लेना, इसमें भी क्या है, इसमें स्टार नहीं लगाया मैंने, लेकिन इसको भी कर लेना। थोड़ा सा अलग जैसा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्या पता पेपर में आ जाए। अब सॉल्व भी करना है उधर। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई इम्पोर्टेंट ही चलेगा, इसमें प्रैक्टिस चलेगी और आपको क्वेश्चन आता है सॉल्व करने, वो चलेगा। तो आपने करना क्या है कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसके एग्जाम्पल करो सारे के सारे, ठीक है, 10-15 इतने कर एग्जाम्पल हैं। और स्टार वाले जो क्वेश्चन हैं वो करने ही करने, एक्सरसाइज के भी और एग्जाम्पल के भी। बाकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बीच बीच से कर लेना प्रैक्टिस, ठीक। पेपर में आपको GNDU वाले भी आते हैं, इन ये भी करने हैं आपने साथ में, ठीक है। HPU PU GNDU इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। और कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे पूछ लेते हैं अलग सा, जो कभी आया ना हो, लेकिन उसको भी आप कर सकते हो क्योंकि आपने बाकी प्रैक्टिस की होती है। पूरी बुक की कर लेनी, डेफिनेशन स्टेटमेंट्स कर लेनी, और आर्टिकल तो चैप्टर जब आप करोगे उसमें हो जाएंगे, जितने आपसे आर्टिकल हो सकते हैं उतने, बस हो गया। उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है आज कल परसों, बस इतना सा करना है आपने। अब मैंने सीधा रास्ता बताया है बिल्कुल, भाई बुक खोलो प्रैक्टिस करने बैठो। कुछ क्या करेंगे, HPU के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करने लगेंगे, उनके क्वेश्चन करने लगेंगे, मतलब सीधे रास्ते को ऐसे 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 करके जाना है इन्होंने।